टुडे द मेन टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा सबसे पहले तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त मेरे आने वाले वीडियोस टाइम पर मौसूल हो सकें। सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किस तरह से सेक्स की रिप्रोडक्शन होते पैदा होते हैं फ्लावरिंग फूल वाले पौधों में। वी नो दैट इन एंजियोस्पर्म हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो फूल वाले पौधे हैं पेरेंट प्लांट इज डिप्लॉयड जो वालदैन का पौधा वो क्या है बेटा डिप्लॉयड टू एन स्पोरोफाइटिक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर जो है पैदा होने वाली साख्त है इन दिस जनरेशन इस नस्ल में। द फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ व्रेल फ्लावर जो कंपोनेंट है वो तरतीब देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेटा व्रेल्स चक्कर की फॉर्म में। द आउटर्स टू व्रेल जो बाहर वाले दो गुलाफ हैं इन फ्लावर फूल में आर द नॉन रिप्रोडक्टिव व्रेल्स ये ना पैदा होने वाले क्या है बेटा कोई ऑफस्प्रिंग ना पैदा करने वाले गिलाफ है। वाइल द इनर्स टू व्रेल जो अंदर वाले दो गिलाफ हैं आर द रिप्रोडक्टिव व्रेल उसे क्या कहा जाता है बेटा पैदा करने वाले पैदावार बढ़ाने वाले गिलाफ। उसके बाद बेटा आगे आ जाए जो ग्रीन लाइन में दिखाया गया द फ्लावर इज एक्चुअली एक कंडेंस्ड मिला हुआ शूट एक शूट है विद द नोड्स जिस पर नोड्स हैं ऊपर हिस्से प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर जो मौजूद हैं एक दूसरे के बहुत करीब। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच मुख्तलिफ जो हिस्से हैं फूल के वो एक दूसरे के साथ अटैच मिले हुए हैं टू द नोड्स नोड्स के साथ। ऑल द स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट वन नोड तमाम जो साख्त है वो मौजूद है एक सिरे पर आर कलेक्टिवली कार्ड व्रेल इसे मुकम्मल तौर पे क्या कहा जाता है बेटा व्रेल्स गिलाफ कहा जाता है। उसके बाद बेटा आगे आ जाए कैलस इज आउटर मोस्ट व्रेल कैलस जो है सबसे बाहर वाला गिलाफ है। इट इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर ये जो है सब्ज रंग में। इट डिवाइड इंडिविजुअल यूनिट लीफलेट इसका जो इनफरादी यूनिट है वो क्या है लीफलेट्स है। आर कार्ड सेपल जिसे कहा जाता है बेटा सेपल्स सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर व्रेल्स सेपल जो है अंदरूनी गिलाफ जो है उसकी हिफाजत करता है एट बार्ड की स्टेज में। कुरेला इज़ द नेक्स्ट इनर व्रेल कुरेला जो है अगला अंदरूनी व्रेल गिलाफ है एंड इज ऑफ्टन कलर्ड ब्राइटली ये जो है अक्सर जो है इसमें रंग जो है होते हैं ब्राइटली चमकदार। इट इंडिविजुअल यूनिट लीफलेट इसका जो इनफरादी यूनिट है वो लीफलेट है। आर कॉल्ड पेटल इसे क्या कहा जाता है बेटा पेटल दे सर्च टू अट्रैक्ट बी ये जो है खिदमत करता है और खिंचाव करता है बीज शहद की मक्खी को बर्ड्स परिंदों को अपनी जानिब। विच आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन ये क्या है बेटा एजेंट्स है पोलिनेशंस का। उसके बाद जो है थर्ड व्रेल्स तीसरा जो गिलाफ है एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ये जो है नार रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का। इट यूनिट्स आर कार्ड स्टेमन इसका जो यूनिट है वो क्या है बेटा वो है स्टेमन्स। ईच स्टेमन्स हैज़ ए थ्रेड लाइक फिलामेंट हर स्टेमन जो है धागे नुमा फिलामेंट्स है एंड द फ्री आज़ाद किनारे पर ऑफ विच एंथर इज एंथर इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। एंथर हैज़ पोलन सैक एंथर में जो है पोलन सैक्स होते हैं इन विच हैप्लैंड माइक्रोस्कोप हैप्लैंड माइक्रोस्पोर छोटे स्पोर जो है पोलन ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम मियोसिस ये पैदा होते हैं मियोसिस के अमल के दौरान ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हर जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट होता है बनता है पकता है इन टू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में ड्यूरिंग इट इस दौरान द न्यूक्लियस और माइक्रोस्पोर अंडरगोज जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्कोप का ये गुजरता है मेटोसिस के अमल से एंड प्रोड्यूस टू न्यूक्लिया और ये पैदा करता है दो न्यूक्लिया जैसे कि ट्यूब न्यूक्लियस एक ट्यूब में के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड जनरेटिव न्यूक्लिया और एक पैदा करने वाला न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडरगोज जनरेटिव न्यूक्लियस जो है गुजरता है मेटोसिस एंड प्रोड्यूस टू स्पर्म और ये पैदा कर देता है बेटा क्या दो स्पर्म्स को। सो ये जर्मिनेटिव माइक्रोस्कोप हैज़ ए ट्यूब न्यूक्लियस जर्मिनेटेड माइक्रोस्कोप जो है ट्यूब लाइक न्यूक्लियस है एंड टू स्पर्म और इनमें दो स्पर्म्स हैं। ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर द मेल गैमेटोफाइट ये तमाम जो साख्ते हैं ये क्या है बेटा मेल गैमेटोफाइट जनरेशंस हैं ऑफ प्लांट पौधों में। फोर्थ व्रेल जो है जैसे कि जेमनोस्पर्म इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ फ्लावर फूल की यूनाइट आर कॉल्ड कार्पल ये मिल के क्या बनाते हैं बेटा कार्पल
और पिस्टल्स को ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ द बेसल ओवरी। इसके जो है नीचे वाले किनारे पे जो है ओवरी होती है, मिडल स्टाइल्स दरमियान में, एंड अपर जो है क्या है बेटा, स्टिग्मा होता है। इनसाइड ओवरी के अंदर देर आर वन ऑफ मैनी अव्यूल। ओवरी के अंदर जो है एक से ज़्यादा अव्यूल है। इनसाइड ईच अव्यूल, हर अव्यूल के अंदर जो है वन हैप्लाइड माइक्रोस्कोप है। एक क्या है बेटा, हैप्लाइड माइक्रोस्कोप है, बड़ा स्पोर। इस प्रोड्यूस थ्रू मियोसिस, जो मियोसिस के जरिए पैदा होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन, फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन के दौरान। ड्यूरिंग एक माइक्रोस्पोर, इस स्पोर के दौरान अंडरगोस मेटासिस, जो गुजरती है मेटासिस एंड प्रोड्यूस एंड एक्सेल, और ये पैदा करते हैं क्या बेटा, एक्सेल्स को, एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और कुछ मुंसलिक साख्तें हैं। फॉर एग्जांपल फियन न्यूक्लियस, जैसे कि फियन न्यूक्लियस, एग सेल्स, अंडे का सेल, एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और मुंसलिक जो है साख्तें आर दी फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसे क्या कहा जाता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशंस कहा जाता है ऑफ प्लांट, पौधे की। उसके बाद ये बाहर वाला किनारा बेटा क्या, पेटल्स है पत्ते का। उसके नीचे जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें एंथर ऊपर वाले सिरे को कहते हैं और नीचे वाली डंडी को फिलामेंट, और ये जो है मिल के क्या बनाते हैं, स्टेमन। उसके नीचे जो है सेपल है, ऊपर वाला किनारा जो स्टिग्मा है, नीचे उसके स्टाइल है, उससे नीचे जो है ओवरी है, और उसके अंदर जो है ओव्यूल है, और ये सारा मिल के क्या बनाते हैं बेटा, कार्पल। ये जो है क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, फूल की साख्त है। व्हेन पोलन्स ग्रेन्स मेच्योर, जब पोलन ग्रेन्स पक जाते हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा में दाखिल हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन, इसे क्या कहा जाता है बेटा, पोलिनेशन। ऑन रीचिंग स्टिग्मा, जब ये पहुंचे स्टिग्मा पर, द ट्यूब न्यूक्लियस, जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब में न्यूक्लियस और पोलन ग्रेन का कंस्ट्रक्ट है, पोलन ट्यूब ने तामीर करते हैं पोलन ट्यूब को। द पोलन ट्यूब कंटेन, ये मुश्तमिल है ट्यूब न्यूक्लियस पर, एंड टू स्पर्म, और दो स्पर्म पर। द ट्यूब ग्रो, ट्यूब जो है ग्रो करती है, पैदा होती है थ्रो स्टाइल्स के ज़रिए, एंड ओवरी, और ओवरी के ज़रिए, एंड इनर अव्यूल, और अंदरूनी अव्यूल के ज़रिए। हैंस इट ब्रस्ट, ये फटते हैं, एंड रिलीज, और खारिज करते हैं स्पर्म को। बहुत स्पर्म्स इंटर दी फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों जो स्पर्म है ये दाखिल होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स में। वन स्पर्म फ्यूज, एक स्पर्म जो है मिलता है विद एग, अंडे के साथ, एंड फॉर्म इट अप्लाइड ज़गोट, और ये जो है बना देता है डेप्लाइड ज़गोट। दी अदर स्पर्म फ्यूज, दूसरा जो स्पर्म है वो मिलता है विद डेप्लाइड फ्रीएन न्यूक्लियस, डेप्लाइड फ्रीएन न्यूक्लियस से, एंड फॉर्म में ट्रिप्लाइड थ्री एन न्यूक्लियस, और ये बना देता है क्या बेटा, ट्रिप्लाइड थ्री एन न्यूक्लियस को। उसके बाद कार्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि ये अंदर की जानिब मौजूद होता है। सेंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्व टू फ्यूजन, दो मिलाप से, इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है बेटे, डबल फर्टिलाइजेशन। ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ज़ाइगोट बनता है एम्ब्रियो में, एंड स्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो बनता है एंडोस्पर्म टिश्यू से। फूड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो, खुराक जो है ग्रोइंग पैदा होने वाले एम्ब्रियो की। एव्यूल देन बिकम सीड, एव्यूल जो है वो क्या बना देता है, सीड, एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, और ओवरी जो है तब्दील हो जाती है किस में बेटा, फल में। व्हेन सीड मेच्योर, जब बीज पकता है, दे आर डिस्पर्स, ये फैल जाता है। वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शंस, हम जो है बहस करते हैं या समझते हैं अगला हिस्सा। इफ सीड गेट सूटेबल कंडीशन, जब बीज जो है आता है खास हालत में, देर एम्ब्रियो डेवलप, इनके जो एम्ब्रियो बनते हैं इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे में। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल की। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, ये जो डायग्राम दिखाई गया है फिगर 14.14 में, लाइफ साइकिल क्या है, किसका है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे का दिखाया गया है। ये जो है फ्लावर दिखाया गया है, इसके अंदर जो है ओवरी भी है, एंथर भी मौजूद है, और ये जो है ओवरी वाले पार्ट को बड़ा करके दिखाया गया, अव्यूल इसके अंदर होता है, और मैक्रोस्पोर, मदर सेल्स, बड़े साइज़ के जो है स्पोर होते हैं, मदर सेल टू एन। और उसके बाद ये जो है एंथर को जब बड़ा करके दिखाया गया है, इसे में मैक्रो स्पोर मदर सेल है, छोटे साइज़ के स्पोर्स हैं जिन्हें जो टू एन में है, और इनमें मियोसिस होती है,
और ये क्या बना देते हैं, मैक्रोस्पोर 1 और ये जो नीचे वाली है बड़े सेल वाली मेगास्पोर 1 बना देते हैं। फिर इनमें क्या होता है बेटा, मेटोसिस होता है। और ये जो है इनमें फिजन न्यूक्लियस 1n+1n और एक्स सेल 1n मौजूद है। फीमेल गैमेटोफाइट्स 1n इसमें होती है। उसके बाद ऊपर वाले में जो है मैक्रोस्पोर 1n मौजूद है। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस 1n है और ट्यूब न्यूक्लियस 1n है। मेल गैमेटोफाइट्स जो है 1n भी पाया जाता है। उसके बाद ये जो है पोलन ट्यूब है और स्पर्म 1n है और ट्यूब न्यूक्लियस भी है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स भी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, जिसके नतीजे में ज़ाइगोट 2n बनता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n इसके अंदर होता है। उसके बाद एग जो दिखाया गया है इसमें एंडोस्पर्म टिश्यूज़ भी हैं, अंदर की जाने जो टिश्यू मौजूद हो। सीड कोट बाहर वाले गिलाफ को कहते हैं और एम्ब्रियो 2n भी पाया जाता है। और ये जर्मिनेशन ऑफ सीड जब होती है तो ये भी एक प्लांट बना देता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट 2n। उसके बाद बेटा आगे जो है